राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब हेल्दी होंगे। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्परफेक्ट सर। आप जैसे कि मुझे जानते ही होंगे, आपने मेरा इंट्रो देखा ही होगा। मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर बायो का तनुज, और आपने इससे पहले मेरे दोस्त आदित्य की भी फिजिक्स की वीडियो देखी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे बायो के लेक्चर का इंतजार होगा। हाँ, हुआ होगा। तो आज इस सफर को शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं बता दूं, सीबीएसई वालों के लिए, 11th वालों के लिए जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है। बायोलॉजी में 19 चैप्टर्स, तो 19 चैप्टर हैं, और साथ ही साथ जो पेपर हैं वो आने वाले हैं। तो हम पूरे उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ओवरव्यू कुछ चैप्टर्स का लेंगे जो बहुत ही ज्यादा मार्जिन रखते हैं, साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आज इसी को शुरू करते हुए हम सबसे पहला चैप्टर उठाएंगे, सेल, चैप्टर 8। ये चैप्टर मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये मुझे अच्छे से आता है। हाँ, ये बात नहीं है, पढ़ूंगा मैं भी। सेल चैप्टर हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें बहुत सारी कंफ्यूजन भी होती है। तो आज हम इसे ही क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर मैं बात करूं कि सेल होती क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही तो बनता है कि सेल होती क्या है। तो अगर हम देखें तो 8th क्लास से हमें यही डेफिनेशन सिखाई जा रही है कि सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेल यानी कि कोशिकाएं, लिख देते हैं पहले। सो सेल, इट इज द बेसिक फंडामेंटल यहां एंड भी लगेगा। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल, अगर हम हिंदी में बात करें तो कोशिकाएं एक ऐसा यूनिट है लाइफ का जो सबसे छोटा होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण भी है। इसके बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अब ये तो हमें पता चल गया कि सेल होती क्या है, लेकिन ये आई कैसे, ये डिस्कवर कैसे हुई, इनके पीछे भी बहुत मस्त कहानी है। सबसे पहले आए हमारे रॉबर्ट हुक साहब। उन्होंने किया क्या कि एक पेड़ के उससे एक छाल ली, यानी कि कॉक, और उसमें सबसे पहले सेल फाउंड करी। सो तो रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने सबसे पहले सेल डिस्कवर करी, किसमें? एक ट्री के कॉप से, यानी कि जो बाक होता है उसका, उसमें। लेकिन हुआ क्या कि वो डेड सेल थी। अब आगे चल के और जब साइंटिस्ट आए तो उन्होंने लिविंग सेल का पता लगाने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल ढूंढी थी, उनका नाम है एंटोन वॉन ल्यू हुक। हॉक, हुक, जो भी बोल लो, छोड़ो। जो हमारे एंटोन वॉन ल्यूनहोक साहब थे, इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल डिस्कवर करा। अब कहाँ से करा ये कोई पूछता नहीं है, तो मुझसे मत पूछना, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बेसिक कि सेल होता क्या है और किसने डिस्कवर किया। इसके बाद जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेल थ्योरी, जो आता भी है और सीखना ही बहुत जरूरी है। तो पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता ही है, तो पढ़ते हैं।
अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि सेल होती क्या है, लेकिन साइंटिस्ट जैसे कि आपको पता है कि उनमें तो क्यूरियोसिटी इतनी होती है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, और बायोलॉजी में तो होता ही है। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि सेल तो मिल गई, ये पता चल गया कि कैसे मिली, लेकिन ये आई कहां से है, ये सवाल पैदा हुआ। तब जाके हमारे दो महान साइंटिस्ट जो जिनके नाम है, लिख लो पहले, 1838 में दो साइंटिस्ट आए। पहले थे पहले आपके, हाँ, शेजोन साहब, नहीं, स्क्लेडन साहब, मैथियस स्क्लेडेन। स्पेलिंग तो सही है ना, देख लो सब, अगर गलत है तो प्लीज कमेंट में कर देना, क्योंकि आपको पता है आपका इम्परफेक्ट हूं यार, इम्परफेक्ट दोस्त हूं आपका। तो हमारे हो गए स्क्लेडेन साहब। दूसरे हमारे इसी वक्त पे आए थियोडर स्क्वान। कौन है? थियोडर स्क्वान, इनके भी स्पेलिंग देख लेना। तो पहले हमारे ये दोनों एक ही वक्त पे आए 1838 में। पहले हमारे थे मैथियस क्लेंडन और दूसरे थे थियोडर स्क्वान। इन दोनों में फर्क क्या था? जो हमारे मैथियस क्लेंडन थे वो एक बोटेनिस्ट थे, यानी कि प्लांट्स पे स्टडी करने वाले थे, और जो हमारे थियोडर स्क्वान थे वो एनिमल पे स्टडी करने वाले थे। इन दोनों ने अलग अलग अपने ग्रुप में डिवाइड होके ये देखा कि सेल आखिर आती कहां से है। तो इन्होंने पाया कि जो सेल्स हैं वो अपने ही प्रोडक्ट से, यानी कि जो सेल्स है उन्हीं के प्रोडक्ट से बनी है। सो अब ये तो पता चल गया इससे कि सेल आई कहां से है, लेकिन ये पता नहीं चला कि जो नई सेल्स है, अभी ये सेल्स तो बन गई, लेकिन जो नई सेल्स है वो आखिर कहां से आई है, क्योंकि वो भी पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर एक सेल बन रही है तो वो मिट भी तो रही है, और उसके बाद दूसरी सेल कहां से आ रही है। तो इन दोनों की जगह जब ये लोग प्रपोज नहीं कर पाई आइडिया, तब इनकी जगह ली हमारे सबसे मेन साइंटिस्ट जिनकी मॉडर्न सेल थ्योरी आज हम पढ़ते हैं, रुडोल्फ बर्चाओ ने।